हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट गो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीट एग्ज़ाम के बारे में। लीट एग्ज़ाम की पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लीट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है किसी भी सरकारी टेक्निकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो इंजीनियरिंग कोर्स ऑफर किया जाता है, उन कोर्स के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। अगर स्टूडेंट्स लीट एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो उन्हें इंजीनियरिंग कोर्स में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। इंजीनियरिंग का जो करियर ऑप्शन है, इसके बारे में ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट पहले से जानते हैं और 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं। इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेक्निकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने बताया कि इंडिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट टेक्निकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है, सेम इसी तरीके से हर एक अवेलेबल इंस्टीट्यूट का अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इनमें से कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम नेशनल लेवल पर होते हैं, तो कुछ स्टेट लेवल पर होते हैं और कुछ इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ लीट एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में ही बात करने वाले हैं, जिसका पूरा नाम है लैटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट। लैटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि इस एग्ज़ाम को देने के बाद स्टूडेंट्स को लैटरल एंट्री यानी कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। जो भी 12th पास स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले होते हैं या जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है बट अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम अवेलेबल है इंजीनियरिंग के लिए। उन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में से किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो लीट एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसके लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो एलिजिबिलिटी के तौर पे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। आपको 10th क्लास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास करना है और साथ में आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी योग्यता दी गई है डिप्लोमा आफ्टर 12th, यानी कि अगर आपने 10th के बाद 11th क्लास भी पढ़ ली है और 12th क्लास भी कर लिया है आपने, तो 12th के बाद आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये दो ऑप्शंस आपके पास हैं। एक तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट साथ में डिप्लोमा होना चाहिए, या तो आपके पास 12th का सर्टिफिकेट हो और साथ में डिप्लोमा। इन दोनों में से अगर आपके पास कोई भी एलिजिबिलिटी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के लिए बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूट हर साल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं, जिनमें कुछ एग्ज़ाम नेशनल लेवल पर, कुछ स्टेट लेवल पर और कुछ इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होते हैं। तो जो लीट एग्ज़ाम है ये स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना एक अलग अलग लीट एग्ज़ाम होता है। तो जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन्हें इंजीनियरिंग कोर्स के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है अगर वो लीट एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने AICTE द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा करा है, वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। AICTE का मतलब है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जिस किसी इंस्टीट्यूट से आपने डिप्लोमा करा है टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग के ब्रांच से, वो इंस्टीट्यूट AICTE द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आप लीट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पर मार्क्स की, तो डिप्लोमा होल्डर्स के पास 45% मार्क्स होने चाहिए अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स रिजर्व्ड कैटेगरी के होते हैं उन्हें डिप्लोमा में कम से कम 40% मार्क्स हासिल करना होता है। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको थर्ड एलिजिबिलिटी के बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि हमने पहले दो एलिजिबिलिटी के बारे में जाना, एक तो डिप्लोमा प्लस 10th और एक तो डिप्लोमा प्लस 12th, तो ये दो एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं तीसरी एलिजिबिलिटी के बारे में। तीसरी एलिजिबिलिटी है BSc डिग्री विद एटलीस्ट 45% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 40% मार्क्स फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी। तो अगर किसी स्टूडेंट ने BSc की डिग्री कर रखी है और वो जनरल कैटेगरी के हैं, तो कम से कम उनके पास 45% मार्क्स होने चाहिए BSc में। और अगर वही स्टूडेंट रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो BSc में उनके पास कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। तो उन्हें BE या फिर BTech जैसे इंजीनियरिंग कोर्स में लैटरल एंट्री मिल सकती है लीट एग्ज़ाम के ज़रिए। तो अगर आप लीट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा डायरेक्ट सेकेंड ईयर में।
और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि NITs जो हैं वो लैटरल एंट्री प्रोवाइड नहीं कराते हैं। और 12th में आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है कि जो लीट एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये स्टेट लेवल का है, तो इसीलिए इसकी एज लिमिट भी स्टेट पे डिपेंड करती है। हर एक स्टेट में इसकी एज लिमिट अलग अलग होती है। इसके बाद हम यहाँ पर लीट एग्ज़ाम की कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि लीट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन मोड में होता है। इसमें सिर्फ एक ही पेपर होता है और वो पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, यानी कि इसमें आपके MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट है एग्ज़ाम के ड्यूरेशन। तो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होती है ओनली 90 मिनट्स। आपको सिर्फ 90 मिनट्स मिलते हैं एक पेपर को कंप्लीट करने के लिए। टोटल क्वेश्चंस भी आपके 90 MCQs होते हैं और टोटल मार्क्स भी आपके 90 मार्क्स होते हैं। तो इस बात से आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1-1 मिनट का टाइम मिलता है और आपको करेक्ट आंसर पे 1 ही मार्क्स भी मिलते हैं। इसके बाद दिया गया है एग्ज़ाम की लैंग्वेज, जो कि सिर्फ इंग्लिश है। सिर्फ इंग्लिश में ही आप लीट एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं लीट एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो। तो यहाँ पर दिया गया है एग्ज़ाम पैटर्न विद सब्जेक्ट। तो इसका जो एग्ज़ाम है ये 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D। वैसे आपके ये जो चारों सेक्शन हैं एक ही पेपर के अंदर होते हैं, यानी कि चारों सेक्शन से जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक ही पेपर में मिक्स आते हैं। तो इसमें देखते हैं सेक्शन A का सब्जेक्ट है बेसिक साइंस। बेसिक साइंस से आपके टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका मैक्सिमम मार्क्स होता है 25, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। सेक्शन B है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम कोर्सेज। सेक्शन B से भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 25 मार्क्स के होते हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन C। सेक्शन C है मैकेनिकल स्ट्रीम कोर्सेज। इसमें से सिर्फ 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। एंड लास्ट सेक्शन है सेक्शन D, जिसमें दिया गया है अदर इंजीनियरिंग कोर्सेज। इससे भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि टोटल 20 मार्क्स के होते हैं। और इस पेपर की सबसे पॉजिटिव बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं आता है तो फिर भी आप अंदाज़ा लगा करके किसी भी एक आंसर पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपका आंसर गलत भी जाता है तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका जो मार्क्स है वो नहीं कटेगा। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 4 सेक्शंस होते हैं पेपर में। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C एंड सेक्शन D। सेक्शन A है बेसिक साइंस, सेक्शन B है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम कोर्सेज, सेक्शन C है मैकेनिकल स्ट्रीम कोर्सेज एंड सेक्शन D है इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स। तो इन सेक्शंस के सब्जेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन A के सब्जेक्ट्स के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे कि सेक्शन A में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं। इसमें होते हैं टोटल 5 सब्जेक्ट, जिसमें से पहले 3 सब्जेक्ट होते हैं PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इसके बाद के 2 सब्जेक्ट होते हैं जनरल अवेयरनेस और कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके बाद सेक्शन B की बात करते हैं हम। सेक्शन B में होते हैं टोटल 3 सब्जेक्ट्स। पहला सब्जेक्ट होता है एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूसरा है एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड तीसरा सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो ये हो गए सेक्शन A और सेक्शन B के सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं सेक्शन C के सब्जेक्ट्स के बारे में। इसमें भी टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से पहला सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूसरा सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड थर्ड सब्जेक्ट है ऑटो इंजीनियरिंग। तो ये हो गए 3 सेक्शंस। अब बात करते हैं चौथे सेक्शन की, जो कि सेक्शन D है। सेक्शन D में यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। सबसे पहला है सिविल इंजीनियरिंग कोर्सेज, दूसरा है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, तीसरा केमिकल प्रिंटिंग इंजीनियरिंग और फिर है सेरामिक इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी और इसके बाद बाकी अदर सब्जेक्ट वो भी सेक्शन D के अंदर आते हैं। तो यहाँ तक आपको सब्जेक्ट के बारे में भी पूरा पता चल गया है कि किन किन सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। अब जिस किसी स्टेट का आप लीट एग्ज़ाम देने वाले हैं उसकी और डिटेल्स आपको पहले पता करनी होगी, उसके बाद ही आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि हर एक स्टेट में अलग अलग होता है। तो आज की वीडियो यही थी हमारी लीट एग्ज़ाम के बारे में। इसमें आपको हमने लीट एग्ज़ाम की पूरी डिटेल्स दी है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो
तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोस देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।